बिहार की राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्माता रहा। बिहार का राजनीतिक माहौल, सियासी माहौल, चुनाव हुए, रिजल्ट आया तब भी तरह तरह की चर्चाएं हुई और जब चुनाव चल रहे थे तब तो बार पलटवार का दौर जारी था। लेकिन रिजल्ट में एनडीए को बम्पर जीत मिली, % जीत मिली। बीजेपी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और जेडीयू ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। फिर एक सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या बिहार में कुछ बदलने वाला है, क्या फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या फिर बीजेपी अपना हक इस बार जताने वाली है। लेकिन सब क्लियर हो चुका है, एक बार फिर से साफ हो चुका है कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार होगी, एनडीए की सरकार होगी और नीतीश कुमार बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। यानी 10वीं बार वो बिहार के नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। ऐतिहासिक गांधी मैदान है पटना का। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। इस सब के बीच बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और उस विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। और एक बार फिर से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। टिकली नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की टिकली एक बार फिर से बिहार की राजनीति में केंद्र में होगी। शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में होने वाला है और इसको लेकर तरह तरह की तैयारियां चल रही हैं। आज किस तरह की तस्वीरें सामने आई, नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर कैसा रहा, किस नेता ने क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट दीजिए। बिहार की सियासत में एक बार फिर नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। गठबंधन की सहमति के बाद सीएम हाउस में जेडीयू की विधायक दल की मीटिंग हुई। बैठक में नीतीश कुमार को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया। बीजेपी ने भी मीटिंग के बाद सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना और विजय सिन्हा को विधानमंडल का उपनेता। बिहार में नई सरकार की तस्वीर साफ है। नीतीश कुमार सीएम बनने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी नई सरकार में डिप्टी सीएम होंगे और विजय सिन्हा भी नई सरकार में डिप्टी सीएम बनेंगे। ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उपनेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उपनेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसद नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। बहुत बधाई, बहुत शुभकामना है। सम्राट जी और विजय सिन्हा जी नेता और उपनेता चुने गए हैं, बहुत बहुत बधाई है उनको। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा। नीतीश कुमार दोपहर 1:30 पर गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले पटना में सियासी बैठकों का दौर तेज है। दोनों अपने नेता और उपनेता को बहुत बहुत बधाई। और दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कर्मठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वह बिहार के हित के लिए निर्णय है और इस निर्णय का पूरा बिहार और पूरी पार्टी स्वागत करती है। जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी को, उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी का जो चयन हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। बीते 2 दशक देखें तो बिहार की सियासत में सत्ता बदलती रही, गठबंधन भी बदलते रहे, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो सीएम का चेहरा, कुछ नहीं बदला तो सिर्फ एक नाम, नीतीश कुमार।
बीते 24 साल में 9 बार नीतीश ने सीएम की कुर्सी संभाली, कभी एनडीए के साथ, कभी महागठबंधन के साथ। कहानी एक ही, सरकार चाहे जिसकी हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहे। साल था 2000। बिहार में पहली बार नीतीश कुमार की ताजपोशी हुई। एनडीए के समर्थन से सीएम बने। बहुमत न मिलने पर 7 दिन में इस्तीफा दिया। 5 साल बाद 2005 में वापसी हुई। एनडीए की बड़ी जीत हुई और नीतीश फिर सीएम बने। इस बार पूरा कार्यकाल। साल था 2010। दोबारा एनडीए की जीत हुई। नीतीश तीसरी बार सीएम बने। 2014 में चुनावी हार की जिम्मेदारी लेते हुए खुद कुर्सी छोड़ दी। चौथी बार साल 2015 जीतन राम मांझी को हटाकर नीतीश ने वापसी की। राजनीतिक समीकरण फिर उनके नाम पर टिके। 5वीं बार कुछ महीनों बाद नवंबर 2015 आरजेडी कांग्रेस जेडीयू के महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत हुई। नीतीश 5वीं बार सीएम बने। छठी बार 2017 में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। नीतीश ने महागठबंधन छोड़ा, बीजेपी से फिर हाथ मिलाया। 6वीं बार सीएम की कुर्सी संभाली। साल था 2020। विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार 7वीं बार सीएम। 2022 में एक बार फिर नीतीश ने पलटी मारी। बीजेपी छोड़कर आरजेडी के साथ नई सरकार बनाई और 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली। जनवरी 2024 नीतीश ने महागठबंधन से नाता तोड़ा और एक बार फिर एनडीए का साथ दिया। बिहार की राजनीति में समीकरण कितनी भी बार बदले, लेकिन कुर्सी पर वही चेहरा नीतीश कुमार। कभी एनडीए, कभी महागठबंधन, कहानी हर बार एक, सीएम नीतीश कुमार ही। नीतीश ने पहली बार शपथ ली साल 2000 में मार्च का महीना। कार्यकाल 10 मार्च 2000 तक चला। दूसरी बार शपथ ली 24 नवंबर 2005 को। कार्यकाल 25 नवंबर 2010 तक चला। फिर शपथ ली 26 नवंबर 2010 को। कार्यकाल 19 मई 2014 तक चला। इसके बाद 22 फरवरी 2015 को शपथ ली। कार्यकाल 19 नवंबर 2015 तक रहा। इसके बाद 20 नवंबर 2015 को फिर शपथ ली। कार्यकाल 26 जुलाई 2017 तक रहा। 27 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने फिर सीएम पद की शपथ ली और कार्यकाल 12 नवंबर 2020 तक रहा। नीतीश कुमार ने नवंबर 2020 में फिर शपथ ली और कार्यकाल अगस्त 2022 तक रहा। 10 अगस्त 2022 को फिर से शपथ ली और कार्यकाल 28 जनवरी 2024 तक रहा। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ सरकार बनाई। 19 नवंबर 2025 तक ये साथ चला। एक बार फिर चुनाव के नतीजे सामने आए। एनडीए की जीत हुई। 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। बिहार में हर बदलाव के केंद्र में सिर्फ एक नाम, और यही वजह है आज भी कहा जाता है सरकार चाहे जिसकी, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। पटना के गांधी मैदान में समारोह की भव्य तैयारी है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े बीजेपी के नेता और कई राज्यों के सीएम इस भव्य शपथ समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।